नामिब नॉकलुफ्ट पार्क सच में बहुत बड़ा है। ये साउथ वेस्टर्न नामीबिया में है। ये पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत स्पेशल डेजर्ट को प्रोटेक्ट करता है। इस डेजर्ट को नामिब कहते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने डेजर्ट्स में से एक है। यहाँ कई यूनिक प्लांट्स खूब अच्छे से उगते हैं। कई अमेजिंग एनिमल्स भी इसे अपना घर मानते हैं। नामिब डेजर्ट खुद बहुत ही पुराना है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये 55 मिलियन साल पुराना है। ये इसे दुनिया के सबसे पुराने डेजर्ट्स में से एक बनाता है। ये अटलांटिक कोस्ट के किनारे दूर तक फैला हुआ है। यहाँ की हवा अक्सर बहुत ड्राई होती है, लेकिन समुद्र से अक्सर फॉग अंदर आता है। ये फॉग अपने साथ कीमती जरूरी मॉइस्चर लाता है। यहाँ की लाइफ काफी हद तक इसी सी फॉग पर डिपेंड करती है। यहाँ के आइकॉनिक सैंड ड्यूनेक्स इसकी एक मेन फीचर है। ये ड्यूनेक्स बस बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से कुछ दुनिया के सबसे ऊंचे ड्यूनेक्स में से हैं। इनके वाइब्रेंट कलर्स लाइट के साथ बदलते रहते हैं, ब्राइट ऑरेंज से लेकर डीप रेड तक। पावरफुल विंड्स इन्हें हर समय शेप देती रहती हैं, जिससे खूबसूरत हमेशा बदलते पैटर्न्स बनते हैं। ये किसी भी फोटोग्राफर के लिए एक ड्रीम सब्जेक्ट है। नॉकलुफ्ट माउंटेन्स एक बिल्कुल अलग कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। ये माउंटेन्स काफी रग्ड, पुराने और रॉकी हैं। ये डेजर्ट के मैदानों से एकदम शार्पली ऊपर उठते हैं। नॉकलुफ्ट नाम का मतलब है नैरो रवीन। कई छोटे स्ट्रीम्स इन रॉक्स के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं, जिससे छिपे हुए पूल्स और कभी-कभी वाटरफॉल्स भी बन जाते हैं। ये अलग अलग वाइल्ड लाइफ के लिए एक सैंक्चुरी जैसा है। ये एरिया जियोलॉजिकली स्टडी करने के लिए काफी फैसिनेटिंग है। तो अब देखते हैं सॉसस ब्ले को। ये एक फेमस बड़ा सा क्ले पैन है। इसके चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे ड्यून्स हैं। लोकल जबान में इसका मतलब है डेड एंड मार्श। सोचब रिवर कभी कभार यहाँ बहती है, पर यह मुश्किल से ही दूर ओशन तक पहुंच पाती है। जो कीमती पानी है वो सैंड में समा जाता है और एक टेम्परेरी ओएसिस जैसा बन जाता है। सॉसस ब्ले के पास ही है डेड व्ली, एक बड़ी स्ट्राइकिंग सी जगह। ये एरिया देखने में सचमुच अनफॉरगेटेबल है। ये भी एक बड़ा व्हाइट क्ले पैन है। ये फेमस है अपने पुराने डेड कैमल थॉर्न ट्रीज के लिए। ये बहुत पुराने हैं, शायद कोई 900 साल। यहाँ की एकदम ड्राई हवा ने इन्हें प्रिजर्व कर रखा है। व्हाइट पैन के बैकग्राउंड में ये स्केलेटल और ब्लैक से दिखते हैं, और इनके पीछे दिखते हैं वो विविड रेड ड्यून्स। सेसरियम कैनियन भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये पार्क के मेन एंट्रेंस के पास ही है। सौचाब रिवर ने ही इस डीप कैनियन को बनाया है, कई मिलियन सालों में जाकर। ये लंबाई में करीब 1 किलोमीटर है और ये कोई 30 मीटर्स तक गहरा है। इसका नाम अफ्रीकांस लैंग्वेज से लिया गया है। सीज रियम का मतलब होता है 6 लेदर थॉन्ग्स जो एक साथ बंधे हों। इन नेचुरल वंडर्स को एक्सप्लोर करना काफी पॉपुलर है। विजिटर्स को इन मैसिव ड्यून्स पर चढ़ना बहुत पसंद आता है। ड्यून 45 एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है। बिग डैडी ड्यून पर चढ़ना और भी बड़ा चैलेंज है। ऊपर से जो व्यूज दिखते हैं वो काफी अमेजिंग होते हैं। सनराइज और सनसेट का टाइम तो सच में मैजिकल होता है। बदलती हुई लाइट पूरे लैंडस्केप को जैसे पेंट सा कर देती है। सेसरियम कैनियन में नीचे आपको कूल और शेडेड वॉक्स करने को मिलते हैं। इस डेजर्ट में लाइफ नो डाउट बहुत टफ है। यहाँ के कंडीशंस अक्सर बहुत हार्श होते हैं। दिन और रात के टेम्परेचर्स में एक्सट्रीम फॉग कॉमन है। पानी इस लैंड पर इनक्रेडिबली कम है। फिर भी एस्टोनिशिंगली लाइफ हमेशा कोई ना कोई वे निकाल ही लेती है। कई फैसिनेटिंग क्रीचर्स ने क्लेवरली अडेप्ट कर लिया है। वो इस डिफिकल्ट लैंड में सर्वाइव करना मैनेज कर लेते हैं। उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजीज ऑब्जर्व करने में ट्रूली फैसिनेटिंग है। यहाँ रिमार्केबल डेजर्ट एनिमल्स रहते हैं और थ्राइव करते हैं। ऑरिक्स या जेम्स बॉक एक आइकॉनिक सिंबल है। ये लंबे टाइम तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। इसे एसेंशियल मॉइस्चर उन प्लांट से मिलता है जो यह खाता है। स्प्रिंगबॉक एंटलोप्स प्लेन्स में ग्रेसफुली छलांग लगाते हैं। बड़े ऑस्ट्रिचेस भी इन वास्ट एरिड लैंड्स में घूमते हैं। छोटे हार्डी क्रीचर्स भी यहाँ थ्राइव करते हैं, जैसे गेकोज, बीटल्स, स्पाइडर्स और कई स्नेक्स। इंसेक्ट्स यहाँ सरप्राइजिंगली वाइटल रोल प्ले करते हैं। स्पेशल फॉग बास्किंग बीटल काफी फेमस है। ये सी फॉग से क्लेवरली क्रूशियल मॉइस्चर कलेक्ट करता है। यह हाई ड्यून क्रेस्ट पर पेशेंटली खड़ा रहता है। इसकी बैक पर पानी की टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ये फिर रोल डाउन करके इसके मुंह तक जाती हैं। यह एक इंजीनियस और सिंपल एडेप्टेशन है। कई दूसरे इंसेक्ट्स भी डेजर्ट स्पेशलिस्ट्स हैं। नेमिब में प्लांट्स भी क्लेवरली अडेप्ट करते हैं। वेलविटशिया मिराबिलिस एक यूनिक प्लांट है। इसे अक्सर लिविंग फॉसिल कहा जाता है। यह थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। इसके सिर्फ 2 बहुत लॉन्ग लीव्स होते हैं। ये लीव्स टाइम के साथ स्प्लिट और फ्रे हो जाते हैं। वे हवा से एसेंशियल मॉइस्चर कैप्चर करते हैं। दूसरे डेजर्ट प्लांट्स के बहुत डीप रूट सिस्टम्स होते हैं।
इस पार्क को बनने में टाइम लगा। इसे सबसे पहले प्रोक्लेम किया गया था बहुत पहले 1907 में। शुरू में ये पार्क काफी छोटा था। इसे डेजिग्नेट किया गया था सिर्फ एक गेम रिजर्व के तौर पर। कई डिकेड्स में ये काफी एक्सपैंड हुआ। अब ये सचमुच एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, कुल मिलाकर लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिससे ये अफ्रीका के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक बन जाता है। इस रीजन में ह्यूमन हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सैन लोग इस एरिया में रहते थे कई हजारों रिमार्केबल सालों तक। वो डेजर्ट में स्किल्ड हंटर गैदरर्स थे। वो पीछे छोड़ गए फैसिनेटिंग रॉक आर्ट। ये आर्ट उनके गहरे कनेक्शन का सबूत है, इस अक्सर चैलेंजिंग सूखे एनवायरनमेंट से। बाद में दूसरे ग्रुप्स के लोग यहां आए। पार्क का करंट स्टेटस बहुत केयरफुली मैनेज किया जाता है। इसे नामीबिया की मिनिस्ट्री चलाती है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म। वो इसके इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, टूरिज्म को वाइटल कंजर्वेशन नीड्स के साथ बैलेंस करते हुए। यह अक्सर एक बहुत ही डेलिकेट टास्क होता है। इंपॉर्टेंट रिसर्च यहाँ हमेशा ऑनगोइंग रहती है ताकि इस यूनिक एंशिएंट डेजर्ट को बेहतर समझ सकें। कंजर्वेशन के लिए इसकी इंपॉर्टेंस पैरामाउंट है। नामिब नॉकलुफ्ट यूनिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ की कई स्पीसीज और कहीं नहीं मिलती। ये एक बहुत ही फ्रैजाइल प्रीशियस एनवायरनमेंट है। क्लाइमेट चेंज अब नए सीरियस थ्रेट्स पैदा कर रहा है। ये पार्क विल्डरनेस का एक पावरफुल सिंबल है, अर्थ की रॉ नेचुरल ब्यूटी की एक साफ याद दिलाता है। इसका कंटिन्यूड प्रिजर्वेशन हम सबके लिए वाइटल है।